कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हैं और आपने भी आईटी या कंप्यूटर साइंस ले रखा है और आपको ये नहीं पता कि कोडिंग के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे लॉजिक को डेवलप करें, कैसे अपनी कोडिंग स्किल्स को और बेहतर करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग सिर्फ 30 दिनों के अंदर कैसे अपने कोडिंग स्किल्स को बहुत अच्छा बना सकते हैं, कैसे हम अपनी लॉजिक को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम लोग प्रोग्रामिंग के जो एल्गोरिदम है उसको अच्छे से समझ के उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। So hi, this is Prerna and I'm working as a software engineer from the last 6 years, and today we are going to discuss each and every step which should follow for 30 days. Please कोशिश करिएगा कि आप 30 दिनों तक इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें। 30 दिनों के बाद आपको खुद ही अपने अंदर वो चेंजेस दिखने लगेंगे जो कोडिंग के लिए अभी आपको बहुत डर लगता है। 30 दिनों के बाद आप इस लेवल पर पहुंच चुके होंगे कि आप उसको खुद से सॉल्व कर पाएँ। एटलीस्ट आपका बेसिक तो अच्छे से क्लियर हो ही चुका होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप जो स्टेप्स आप लोग को फॉलो करने हैं। तो पहला है लर्न बेसिक टेक्निक्स एंड एल्गोरिदम। मतलब क्या करना है कि आपको जो बेसिक्स एल्गोरिदम्स होते हैं लाइक सर्चिंग, शॉर्टिंग, बाइनरी सर्च, ग्राफ, ट्रीज़ और ग्रीडी एल्गोरिदम, तो ये जब कुछ प्रॉब्लम्स हैं इनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। यानी आप इजी से लेके मीडियम तक के सारे क्वेश्चंस लगा ले रहे हैं, जितने पॉसिबल सिनेरियोज बनते हैं, जितने पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं उस क्वेश्चंस पे, उस टॉपिक्स पे, तो आपको वो अच्छे से कर लेना है। और जैसे सर्चिंग का टॉपिक कर रहे हैं तो सर्चिंग का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ लीनियर सर्च या बाइनरी सर्च कर रहे हैं, आपको दोनों लीनियर बाइनरी सर्च के टोटल मिला के आपको उस पर कोडिंग्स पे काम करने हैं, उसको अच्छे से एनालाइज करना है, उसको अच्छे से सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपको उनकी कॉम्प्लेक्सिटी भी अच्छे से याद करनी है। कि बहुत सारे मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं, बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस जो उन्होंने शेयर किया है, तो उनमें ये है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट तक की कंपनीज़ में वो जाके सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो गए हैं क्योंकि उनको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में दिक्कत आ गई। तो अगर आपको भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पता तो मैं आपके साथ एक चार्ट शेयर कर दूंगी लिंक में, अगर आप चाहेंगे तो आप मांग लीजिएगा मेरे से, मैं कमेंट में आपको उसका लिंक दे दूंगी। तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, आपको सारे बाइनरी सर्च, शॉर्टिंग वगैरह सबके आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वेस्ट वर्ड सब दिया रहेगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। तो नेक्स्ट चीज़ है कि जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो बहुत लोग होता है कि इंटरव्यू लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं क्योंकि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम तक ही निकल जाते हैं। तो उसका मेन रीज़न ये नहीं है कि आपको आता नहीं है, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस नहीं हो, लेकिन सबके साथ ये सिनेरियो नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो आपके माइंड पे बहुत प्रेशर होता है और उस प्रेशर में आप समझ नहीं पाते कि आपको क्या लॉजिक जल्दी इंप्लीमेंट करना है, तो आप बेसिक करके और आपका वो प्रेशर की वजह से वो क्वेश्चन बिगड़ जाता है और आप टाइम में भी ख़त्म नहीं कर पाते हैं। अगर वही टाइम लिमिट नहीं होती तो डेफिनेटली आप उसको सॉल्व कर देते, क्योंकि आपने काम तो किया है, आपने सीखा है। तो जो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है वो प्रेशर की आती है। तो उसको ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो आप टाइमर लगा के बैठें। स्टार्ट कीजिए आप 1.5 घंटे से लेके 1 घंटा 30। आप कोशिश करिए कि जो आपकी क्वेश्चंस की एबिलिटी है वो इतनी तक आ जाए कि आप 30 मिनट के अंदर एक अच्छा खासा न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो अमेज़ॉन या फिर गूगल वगैरह में पूछा गया हो उस लेवल के क्वेश्चन आप 30 मिनट में सॉल्व कर दें। क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं लाइक एसेंचर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, तो इनका जो इंटरव्यू और ये ऑनलाइन असेसमेंट का जो टाइम होता है वो ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स ही होते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी है कि कैसे आप टाइम के अंदर में अपना काम खत्म कर पाए। उससे क्या होगा कि आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आप इतने टाइम के अंदर इतना कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर कर पाएंगे। आपको थर्ड क्या है, आपको कि एनालाइज योर मिस्टेक्स। आपने क्या मिस्टेक्स किए, कहाँ कहाँ गलती की है। हो सकता है कि आपका पूरा क्वेश्चन सही हो, आपने एक लूप गलत कर दिया हो या फिर एक से ज़्यादा लूप यूज़ कर लिया हो जिसकी वजह से आपके कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही हो। तो आपको इस पर काम करना है। मतलब कि जितना ज़्यादा आप उसको एनालाइज करिएगा, जितना आप उसको रीफैक्टर करने का कोशिश करिएगा, उतना आपके लिए अच्छा है। अब वो सोच रहे होंगे कि कैसे उसको एनालाइज करें, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप उसके सॉल्यूशंस को देखिए, उसको एनालाइज करिए। हो सकता है कि आपने जो मेथड आपने यूज़ किया हो वो उसमें यूज़ ना किया हो सकता है आपने पूरा उसके लिए फंक्शन लिखा हो, वहाँ पे कोई एक शॉर्टकट हो जिसकी वजह से वो और जल्दी सॉल्व हो जा रहा हो। तो आपको क्या करना है कि उसके सॉल्यूशन को अच्छे से एनालाइज करना है और उसके बेसिस पे उसके टेस्ट को एनालाइज करके अपना एक आउटपुट निकाला है, जिससे नेक्स्ट टाइम जब वो क्वेश्चन या उस टाइप के कोई क्वेश्चन आए या वो एल्गोरिदम आप पढ़ें तो आपको स्ट्राइक करें कि हाँ मैंने ये मिस्टेक की थी, अब मुझे ये रिपीट नहीं करनी है। जो फोर्थ पॉइंट आता है वो है कि ट्राई द सॉल्यूशन विद द मल्टीपल वेज एज पॉसिबल एज यू कैन। मतलब कि क्या करना है कि आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो सिर्फ इस पर फोकस मत करिए कि मैंने एक वे में किया और ये मुझसे हो गया, अब इसको नहीं करना है। आप उसको तब तक ट्राई करिए जितना पॉसिबल भी हो सकता है, 1, 2, 5, 10, जितना आप उसको प्रैक्टिस करिएगा उससे क्या होगा कि डिफरेंट टेक्निक्स पे आपको काम करने को मिलेगा। आपको मल्टीपल अप्रोच समझ में आएगा उस एल्गोरिदम के साथ डील करने में, उसको उस टाइप के क्वेश्चन के साथ कम्युनिकेट करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आपको क्या करना है कि ट्राई करना है कि आप मल्टीपल वेज में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, क्योंकि जितना आप सॉल्व करिएगा उतना ही आपकी
आपके लिए अच्छा है। नेक्स्ट है स्टार्ट गिविंग वर्चुअल टेस्ट। तो वो क्या होता है, मतलब जैसे आप एग्ज़ाम देने बैठते हैं, मान लीजिए आपने टाइमर वगैरह लगा के अपने आप को मैनेज कर लिया, लेकिन फिर भी जैसे लाइव टेस्ट होते हैं, लाइव कॉन्टेस्ट होते हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जो लाइव कॉन्टेस्ट करवाते रहते हैं, तो आप जब वो दीजिएगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे आपकी तरह ही कोडर्स बैठते हैं और वो क्वेश्चन को लिमिटेड टाइम के अंदर बहुत अच्छे अप्रोचेस के साथ करने की कोशिश करते हैं। तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और उसको आपको रैंक भी समझ में आएगी कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे आप टाइम मैनेजमेंट भी सीखते हैं, आपको लेवल ऑफ क्वेश्चंस की भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, आपको अपना रैंक इंप्रूव करने में हेल्प मिलती है और आपको पता रहता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ताकि उस लेवल की प्रैक्टिस और इम्प्रूव कर सकें। तो अगर आप चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि अपनी कोडिंग को इम्प्रूव करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको वर्चुअल टेस्ट देने ही हैं। कॉम्पिटिशन्स आते हैं, उसको आपको देना ही है टाइम टू टाइम। जो लास्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, यानी आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है एटलीस्ट 30 डेज़ के लिए। तो क्योंकि ये 30 डेज़ का चैलेंज लेके चल रहे हैं हम लोग, तो आपको क्या करना है कि 30 दिन तक आपको ये सारे स्टेप्स को रेगुलरली फॉलो करना है। आपको बेसिक सीखने हैं, आपको उसको टेस्ट को एनालाइज करना है, आपको उसकी जो अप्रोचेस सीखनी है, आपको उसके जो टेस्ट सेशंस देने हैं, और भी अप्रोच आप अगर फॉलो करना चाहते हैं, आप किसी अपने दोस्त के साथ बैठ के उससे डिस्कस करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं आप वो करिए, लेकिन कंसिस्टेंसी रखिए। क्योंकि अगर आप 30 दिन तक एक बार कंसिस्टेंसी बना लीजिएगा तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी और आप इसको अच्छे से एनालाइज करिएगा, ये आपकी हैबिट में आ जाएगी। तो आप कोई भी क्वेश्चन को देख के डरिएगा नहीं, आप उसको पहले एनालाइज करने की कोशिश करिएगा नेक्स्ट टाइम से। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है कि कहाँ से कोडिंग करें, कहाँ से हम लोग साइट पे जाके हम लोग अपने बेसिक्स को क्लियर कर सकते हैं, या फिर कौन सा एल्गोरिथम कहाँ पे मिलेगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको लिंक दे दूँ। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।